हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका सपना हर इन्वेस्टर देखता है। मल्टीबैगर स्टॉक, वो शेयर जो 1 साल, 3 साल या 5 साल में आपके पैसों को 2x, 5x या 10x तक बढ़ा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मल्टीबैगर स्टॉक को पहचाने कैसे और रिटेल इन्वेस्टर के लिए सही मेथड क्या है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्रोसेस बताऊंगा, वो भी बिना टिप्स और रूमर्स के, कि मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ढूंढे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देन अब सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक क्या होता है। तो दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक वो होता है जो लॉन्ग टर्म में अपनी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। एग्जाम्पल, अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है और 5 साल बाद उसकी प्राइस बढ़ के 500 रुपए हो जाए तो वो 5x मल्टीबैगर कहलाता है। लेकिन याद रखिए, मल्टीबैगर ओवरनाइट नहीं बनते, उनके पीछे स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लस पेशेंस होता है। तो चलिए अब मल्टीबैगर स्टॉक पहचानने की स्टेप के बारे में जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्टेप है जिनके द्वारा आप मार्केट में मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो। स्टेप फर्स्ट की बात करें तो कंपनी के शेयर प्राइस को मत देखो, बल्कि कंपनी के बिजनेस को समझो। चेक करो कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या वो जिस सेक्टर में काम करती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है या नहीं। फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर ईवी, डिफेंस, रिन्यूएबल, स्पेशलिटी केमिकल, डाटा सेंटर, एआई जैसे सेक्टर आते हैं। क्या कंपनी इनमें से किसी सेक्टर में काम करती है या नहीं, क्योंकि मल्टीबैगर स्टॉक वही बनता है जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में काम करता है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आता है तो आप उसमें निवेश करने की सोच सकते हो, क्योंकि अगर आपने किसी फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो कर दिया पर आपको कंपनी का बिजनेस ही समझ नहीं आ रहा तो फिर आप उस कंपनी में पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कब एंट्री करना है और कब एग्जिट। इसलिए आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आना चाहिए। देन अब स्टेप 2 की बात करें तो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ हर साल इंक्रीज होनी चाहिए। मल्टीबैगर कंपनी का एक कॉमन पैटर्न होता है कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ दिखाना। कंपनी का लास्ट 5 ईयर का सेल्स और प्रॉफिट चेक करो। अगर कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट उसे कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। देन कंपनी की सेल्स 15 से 20% की CAGR से ग्रोथ कर रही हो और कंपनी का प्रॉफिट 20% प्लस की CAGR से इंक्रीज हो रहा हो तो कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है। लेकिन कंपनी को ये सारी चीजें नेक्स्ट 3 से 5 साल तक मेंटेन रखनी होगी, तभी वो मल्टीबैगर बन पाएगी। एंड देन अब स्टेप 3 की बात करें तो डेप्ट एंड कैश फ्लो, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जे की। चेक करो कि कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.5 से ज्यादा ना हो। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब रूल सिंपल है, लो डेप्ट कंपनी इक्वल टू पीसफुल स्लीप। अगर कंपनी के ऊपर भारी कर्जा है तो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का प्रेशर रहेगा। देन उसी के साथ ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होगी, और अगर कंपनी ग्रोथ नहीं दिखाएगी तो कंपनी डाउन टर्म में फंस सकती है। मल्टीबैगर वो होता है जिसके पास कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बोला जाता है कि कैश इज किंग। देन अब स्टेप 4 की बात करें तो मैनेजमेंट। कंपनी की रीड, कंपनी का फ्यूचर होता है उसके मैनेजमेंट के हाथों में, इसलिए चेक करो कि कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग मोर देन 50% से ज्यादा की होनी चाहिए। एंड देन उसी के साथ ये भी चेक करो कि प्रमोटर ने अपने कोई शेयर गिरवी तो नहीं रख रखे ना। गिरवी रखना कोई पाप नहीं होता है दोस्तों। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोटर अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं, लेकिन फिर भी आप इस पॉइंट को नोट करके चल सकते हो, क्योंकि ज्यादा प्लेजिंग नेगेटिव साइन होता है मार्केट में कंपनी के लिए। कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्टली ईमानदार और उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, मतलब उन पर कोई आरोप नहीं होने चाहिए। एक अच्छा मैनेजमेंट कंपनी को लॉन्ग टर्म सोच के चलाता है दोस्तों, और शेयर होल्डर के पैसों को अपना ही पैसा समझता है, वही कंपनी मल्टीबैगर बनती है। इसलिए हमेशा याद रखो, बढ़िया बिजनेस प्लस खराब मैनेजमेंट इक्वल टू लॉस। देन स्टेप नंबर 5 की बात करें तो कंपनी में फ्यूचर ट्रिगर ढूंढो। मल्टीबैगर स्टॉक में हमेशा कोई ना कोई फ्यूचर ट्रिगर होता है, जैसे न्यू कैपेसिटी एक्सपांशन, मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए न्यू फैक्ट्री डेवलप कर रही हो, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट, देन कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी हो, एंड देन कंपनी की अपने सेक्टर में मोनोपोली या डुओपोली हो। अगर कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है तो प्राइस खुद फॉलो करेगा। 6 नंबर की स्टेप की बात करें तो
वैल्यूएशन गलती मत करो। मार्केट में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पता है क्या करते हैं, वो कंपनी के शेयर को किसी भी वैल्यूएशन पर बाय कर लेते हैं। इसलिए हमेशा दो बातें याद रखना, हर सस्ता शेयर मल्टीबैगर नहीं होता और हर महंगा शेयर बुरा नहीं होता। कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई रेशियो से कम या उसके आसपास होना चाहिए। हाई ग्रोथ वाली कंपनी थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन वही फ्यूचर में मल्टीबैगर बनती है। देन स्टेप नंबर 7 की बात करें तो पेशेंस, मल्टीबैगर स्टॉक की जान। दोस्तों, कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर 1 महीने या 6 महीने में नहीं बनता। इसके लिए आपको 3 से 5 साल का पेशेंस दिखाना होगा और कंपनी के बिजनेस पर भरोसा होना चाहिए। जो लोग रोज रोज प्राइस देखता है वो मल्टीबैगर स्टॉक को मिस करता है। पेशेंस ही मल्टीबैगर का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसलिए अगर आपको मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए तो आपका उस कंपनी में शांत दिमाग से 3 से 5 साल का पेशेंस होना चाहिए, तब जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। देन अब लास्ट स्टेप की बात करें तो इसमें आपकी कुछ कॉमन गलतियां आपके मल्टीबैगर बर्बाद कर देती है। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करके रखें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। आपकी शेयर मार्केट में सबसे पहले गलती है टिप्स और टेलीग्राम कॉल्स पर ध्यान देना और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। सेकंड, जब आपको किसी स्टॉक में लॉस हो रहा हो तो पैनिक में आके मार्केट छोड़ देना या शेयर बेच देना। थर्ड नंबर की सबसे बड़ी कॉमन गलती है लोगों की, वो मार्केट में अलग अलग स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाते हैं। चौथी सबसे बड़ी गलती है यूट्यूब रिकमेंडेशन पर भरोसा करना और उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। मतलब यूट्यूब पर किसी के द्वारा सजेस्ट किए हुए शेयर को बाय करना और सेल करना, यह सबसे बड़ी कॉमन गलती है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज इसको बंद कर दो, क्योंकि यह आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। अगर आप इन सब चीजों से दूर रहकर मार्केट में खुद से डिसीजन लोगे ना, तभी आप मार्केट में मल्टीबैगर रिटर्न कमा पाओगे। दोस्तों याद रखो, मार्केट में रिसर्च करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। किसी के बोलने पर कुछ भी बाय मत करो, ना ही सेल करो। खुद से डिसीजन लो और मार्केट में अपना काम करते रहो शांति से। देन दोस्तों, अब समरी की बात करूं तो अगर आप भी चाहते हो कि आज का छोटा इन्वेस्टमेंट कल का बड़ा वेल्थ बने, तो कंपनी के बिजनेस को समझो, कंपनी के रिजल्ट पढ़ो, मतलब नंबर देखो, पेशेंस दिखाओ और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, तब जाके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो मार्केट से। आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो कि फ्यूचर में कौन सा सेक्टर मल्टीबैगर बन सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स। थैंक यू।